हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं और लगातार वीडियोस आ रहे हैं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक का हिंदी का सॉल्यूशन, जो कि एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी प्रश्न बैंक जारी किए जाते हैं उनमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को। तो आज हम इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि जो प्रश्न बैंक है इसमें हम आज आपका आरोह काव्य खंड है, यानी कि आरोह पाठ्यपुस्तक का जो काव्य खंड है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इकाई है आरोह काव्य खंड। ठीक है, इसमें से मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कितने नंबर का इससे पूछा जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरोह काव्य खंड में से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं, 2 अंक के 2 नंबर के प्रश्न, यानी 4 अंक ये हो गए आपके, 6 ये हो गए और 3 नंबर ये हो गए, 4 नंबर ये। इस प्रकार से टोटल आपके 17 नंबर का इस इकाई से पूछा जाना है। ठीक है, तो यदि आप सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरे आपके 17 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सभी 1 अंक की प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ये आपका छमाही परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और देख सकते हैं आप यहाँ से ही प्रश्न पूछा था। तो देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, प्रकृति के चित्रे कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी और कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो उनकी भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, तो इसका ब्रज हो जाएगा। बे आंखें कविता का मूल स्वर का है, तो कविता का मूल स्वर है, तो उनका कविता का मूल स्वर प्रकृतिवाद है। ठीक है, तो ये बा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है। उसके बाद पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं, तो पल्लव के लिए। ठीक है, तो पल्लव इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर घर की याद कविता की उपयुक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है। तो यहाँ पर तुम्हारा शब्द पिता के लिए आया है। ठीक है, तो इसमें पिता के लिए हो जाएगा आंसर। उसके बाद दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ बिस्पाई किस विधा की रचना है। तो ये है गीति नाट्य की। ठीक है, तो गीति नाट्य इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर इसके लास्ट में प्रश्न बैंक के दिए भी गए हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक एक बार आपको पढ़ के बताता हूं, ताकि आप सुनेंगे तो काफ़ी सारे याद हो जाते हैं आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्मला पुतल मूलतः किस भाषा की कवित्री है। तो संथाली हो जाएगा इसका। उसके बाद छाड़ी दई कुल की कहानी का करिए कोई, रेखांकित शब्द से तात्पर्य, कहानी शब्द से यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका मतलब है कहानी का मर्यादा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है। तो यहाँ पर पद हो जाएगा, बीजक का खंड नहीं है, बाकी सब है, शाकी शब्द और हमेनी। उसके बाद 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, उपयुक्त कथन किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, तो इसका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, अब आपके जो रिक्त स्थान है इनके आंसर हम देखते हैं। रिक्त स्थान में सही शब्द आपको चुनकर बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट है कबीर की एकमात्र रचना बीजक है, तो बीच में इसमें बीजक हो जाएगा। दूसरा है कबीर ने के अनुसार परमात्मा एक है, मीरा के गुरु रैदास। आरोह में संकलित मीरा के पद मीरा पदावली या मीरा मुक्तावली किससे लिए गए हैं। तो इसमें हो जाएगा मीरा मुक्तावली। उसके बाद हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पंत को दिया जाता है, तो उसमें पंत हो जाएगा। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत अरविंद के खालिस्तान से प्रभावित थे, तो उनके मानववाद से प्रभावित थे। उसके बाद 7वां है ब्याह कविता में किसान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है, तो यहाँ पर किसान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से प्रभावित है। ठीक है, तो इसमें गांधीवाद हो जाएगा। उसके बाद है सहज लय के कवि कौन है। तो भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। उसके बाद साय में धूप कविता जो है दुष्यंत कुमार का कौन सा संग्रह है। तो इसमें हो जाएगा गजल संग्रह। उसके बाद नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, तो ये किसकी रचना है, निर्मला पुतुल की। उसके बाद घर की याद कविता में कवि के पिता गीता का पाठ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। तो इस प्रकार से सभी आपके सही जो खाली स्थान है वो भी हो गए। सत्य सत्य देख लेते हैं। यहाँ पर सत्य सत्य पहले का देखिए, मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की, ये बिल्कुल सत्य है, ये वाला सत्य हो जाएगा। सेकंड है कबीर ब्रज भाषा के कवि हैं, तो ये असत्य हो जाएगा।
उसके बाद कबीर ने बाहा आडम्बरों का विरोध किया है, बिल्कुल सत्य है। मीरा की मूल भाषा राजस्थानी व अवधी भाषा का प्रभाव है, तो अवधि का नहीं है, ब्रज का है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। उसके बाद पंत की ताज कविता छायावादी कविता है, तो ये असत्य है। उसके बाद किसान की गाय का नाम उजरी था, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो छठवें का सत्य हो जाएगा। सातवें का सत्य है, क्योंकि ये सुर का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है, बिल्कुल सत्य है। निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से, तो ये भी सत्य है। इस प्रकार से 70 आपके हो गए, सभी आप कंप्लीट कर लीजिए। सही जोड़ी देख सकते हैं, गीत फरोज से आप मैच करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। युगवाणी से सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगवाणी, तो इससे मैच कर लेंगे। छोटे छोटे सवाल से आप दुष्यंत कुमार से मैच कर लेंगे, दुष्यंत कुमार। ठीक है, उसके बाद अपने घर की तलाश, ये मैच करेंगे आप निर्मला पुतुल जी से। उसके बाद राजस्थानी भाषा मीराबाई, सदुक्कड़ी भाषा कबीरदास, संथाली से आप मैच कर लेंगे निर्मला पुतुल, फिर से खड़ी बोली रामनरेश त्रिपाठी। तो इस प्रकार से सभी आप मैच कर लेंगे, आपकी सही जोड़ी होगी। एक शब्द या वाक्य में उत्तर भी आप देख लेते हैं यहाँ पर आपके। कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, तो ज्ञानश्री काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर ज्ञानश्री आपको भरना है, लिखना है। मीरा ने अपना अर्ध श्री कृष्ण को माना है, मीरा के लिए विष का प्याला राणा ने भेजा था। उसके बाद रमणेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं, तो ये पूर्व छायावादी। ठीक है, पूर्व छायावादी हैं। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं द्विवेदी युग, बाल साहित्य का जनक। ठीक है, द्विवेदी युग को माना जाता है। उसके बाद बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया, तो इसका किया था रामनरेश त्रिपाठी ने। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है आपका, प्रकृति का मानवीकरण कौन से वाद की प्रमुख विशेषता है, छायावाद की। मिलन खंड काव्य के रचयिता कौन है, तो ये हैं रामनरेश त्रिपाठी। घर की याद कविता में किसको याद कर रहा है, कौन किसको याद कर रहा है, तो एक पुत्र अपने परिवार को याद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, मीरा के प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया है, आनंद। ठीक है, तो यहाँ पर आनंद इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन हो गए। तो इनके आंसर वैसे तो दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पढ़कर बता दिया ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए, आप 2 अंक के प्रश्न आ गए हैं, इनके आंसर आपके प्रश्न बैंक में नहीं दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। सभी क्वेश्चन मैंने आपको आंसर सहित हैंड रिटन नोट में प्रोवाइड कराए हैं, तो इनके हम आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, चलिए हम इनका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी कक्षा 11वीं आरोह काव्यखंड, आरोह काव्यखंड का प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने है। तो देख सकते हैं इसमें 2 अंक वाले जो क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन है। तो देख सकते हैं 30 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर सभी के हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पहला, भक्तिकाल के 2 कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर भक्तिकाल के कवि लिखे हुए हैं सूरदास और तुलसीदास, और उनकी रचना है सूरसागर रामचरितमानस। ठीक है, ये कटा हुआ है। तो इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे, सूरदास सूरसागर इनकी रचना है, तुलसीदास रामचरितमानस। एक एक रचना आपको लिखनी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से देखते जाइए। रीतिकाल के 2 कवि उनकी रचना है, रीतिकालीन कवि केशवदास हो जाएंगे, रामचंद्रिका उनकी रचना हो जाएगी, बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। ठीक है, इस प्रकार से सभी के आंसर इस प्रकार से आपको। भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम मल्लिका प्रेम सरोवर इनकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर, श्रृंगार बिलास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विवेदी युगीन 2 कवि उनकी रचनाओं के साथ लिखिए। द्विवेदी युगीन कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमन काव्य मंजूषा इनकी रचना है, और श्रीधर पाठक जो है वनाष्ट देहरादून इनकी 2 रचनाएं हो जाएंगी। आपको एक याद करनी, फिर भी 2 करके रखिए, हो सकता है आपसे कभी कभी भूल जाता है, इसलिए दोनों को याद करके रखिए। छायावाद की कवि उनकी रचनाएं दोनों को आप देख लीजिए, छायावाद की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छायावाद का आप कर ही लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है छायावादी कवि, उनकी रचनाएं भी देख लीजिए। प्रगतिवाद की कवि उनकी रचनाएं, प्रयोगवाद के कवि उनकी रचनाएं, भक्तिकाल के कवि। ठीक है, तो ये हम देख ही चुके हैं। और यहाँ पर भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ पूछा यानी विशेषताएं, तो भक्तिकाल की जो विशेषता है 2 या 3 आप कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिखेंगे, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है 2 अंक के प्रश्न में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए या विशेषता बताइए। तो 2 आपको लिखनी पड़ेंगी पेपर में, लेकिन आप फिर भी 3 करके रखिए, हो सकता है कोई आपसे भूल जाए तो आप 2 तो लिख ही कर आए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसी प्रकार से सभी विषयों के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, सभी सॉल्यूशन नियम से रोज आते रहते हैं, आप उनको जरूर देखा कीजिए। देखिए, द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं, भारतेंदु युग की हो गई, द्विवेदी युग की हो गई, सभी की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। छायावाद युग की भी दी गई हैं, प्रगतिवाद की, सभी की इस प्रकार से आपको याद कर लेनी है। 2 कम से कम याद कर लीजिए। प्रयोगवाद की भी 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, कबीर ने समाज को पागल क्यों कहा है। ये वाला आपका एनसीईआरटी की बुक का ही सवाल है, क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर लिखेंगे कबीर ने समाज को पागल इसलिए कहा है क्योंकि वह सच के स्थान पर झूठ और ढोंग पर विश्वास करता है। वह व्रत नियम उपवास आदि करने वाले ढोंगियों पर विश्वास करता है और वस्तुओं से सच्ची बातों से दूर भागता है। ठीक है। उसके बाद मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, आपका 6वां में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। थोड़ा मैं इसको स्पीडली बताऊंगा ताकि आप इसको देखते जाएं और इसको याद करते जाएं। ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली इसको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। तो इसका आंसर है, किसान के जो बैल थे उनकी जोड़ी की कुर्की उसके साहूकार ने करवा दी थी क्योंकि उसने उसका जो कर्ज है वो पूरा नहीं चुकाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपका 2 अंक वाला। इसका उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कमेंट में। ठीक है, ये आपके लिए है प्रश्न, तो इसको क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है और कमेंट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चन है 3 अंक वाले क्वेश्चन है वो हम देखेंगे और जो पूरा काव्यखंड है उसके पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम गद्य खंड के देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।